सासंग जी दुर्लभ की बात कह दिया। संसार में सासंग जी जो आसानी से मिल जाती है, जो हाथ पांव चलाने से, थोड़ा सा मेहनत करने से, दिमाग चलाने से जो संसार में आसानी से मिल जाए, वो सासंग जी दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो सासंग जी प्रभु परमात्मा का ज्ञान दुर्लभ है। ये सासंग जी दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं मिलती है। आपको सासंग जी किसी महात्मा ने प्रेरणा दे करके सासंग जी अपने जेब से माया खर्चा करके सत्संग तक लेकर के आए, और सासंग सत्संग से लेकर के आए तो खाली नहीं, और जब तक सासंग जी आपको ज्ञान नहीं हुआ तब तक सासंग जी महात्मा आपके साथ जुड़े रहे। एक तू ही निरंकार, बिना परज के दारू जैसे, कभी नहीं असर कभी नहीं कर सकता, अमल करे ना हाथों से जब तक, काम नहीं कोई सर सकता, पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर, ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं एतबार अगर, बिना गुरु के ज्ञान न होता, ज्ञान बिना ना टिकता ध्यान, अवतार जो 5 प्रण माने, हो नहीं सकता शब्द का ज्ञान, बिना परज के दारू जैसे, असर कभी नहीं कर सकता, अमल करे न हाथों से जब तक, काम नहीं कोई सर सकता। जी कैसे गाऊं महिमा तेरी, शब्द कोश में शब्द नहीं, लेकिन तेरी दया कोश में क्या है जो उपलब्ध नहीं। हे प्रतिपालक कृपा के सागर, विश्व रचयिता दीनानाथ, मैं लग बुद्धि अल्पमति हूँ, शीश पे रखो अपना हाथ। सद्गुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंगत जी प्यार से बोलिए। प्रेमा ने बोला। सासंगत जी लगभग 3.25 महीने के बाद सासंगत जी दास को यह दूसरी संगत मिल रही है, और इसके पहले भी सासंगत जी अगले 2 महीने में बहुत जगह सासंगत जी सेवाएं लगी, मतलब दास नहीं पहुंच पाया। महात्मा जानते हैं सासंगत जी उसका कारण, सासंगत जी दास क्यों नहीं पहुंच पाया था। तो सासंगत जी आप ऐसा कृपा करो कि आपके चरणों से सासंगत जी कभी दूर न रह पाए। सासंगत जी घर पे महापुरुष आते थे, छब्बू शर्मा जी सासंगत जी भी आए और आशीर्वाद दे करके गए सासंगत जी। जब महात्मा सासंगत जी घर पर आते थे तो सासंगत जी 3.25 महीने में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि न मुझे निरंकार का ध्यान आ रहा है, न सत्संग का ध्यान आ रहा है, न सुमरन का ध्यान आ रहा है। लेकिन जैसे ही महात्मा सासंगत जी पहुंच जाते थे घर पर, जैसे सासंगत जी गुरु चर्चा करते थे, सासंगत जी फिर मनों में सासंगत जी सदगुरु का सासंगत जी ध्यान आ जाता था, सदगुरु के चरणों के सासंगत जी ध्यान आ जाता था, निरंकार के ऊपर सासंगत जी ध्यान आ जाता था। इसलिए सासंगत जी महात्मा बार बार कहते हैं कि हमें सासंगत जी महापुरुषों से दूर कभी सासंगत जी नहीं रहे हैं। यदि सासंगत जी महापुरुषों से दूर हो जाएंगे तो सासंगत दास अनुभव के साथ सासंगत जी कर रहा है 3.25 महीने के बाद सासंगत जी कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं, सारा के सारा सासंगत जी भूल जाते हैं। लेकिन ये तो सदगुरु की अपार कृपा है कि सासंगत जी महापुरुषों को भेजते रहते हैं
के सासंग जी निरंकार से जोड़ते रहते हैं, परमात्मा से जोड़ते रहते हैं। और सासंग जी महात्मा कहते हैं शुद्धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सासंग जी शुद्धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। आप देखते हैं संसार में सासंग जिसके पास शुद्धारा और लक्ष्मी हो जाती हैं, सासंग जी वो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। लेकिन महात्मा यह नहीं कर रहे, भाग्यशाली होने की निशानी नहीं है। शुद्धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, पापियों को भी होता है। ये सासंग जी कोई भाग्यशाली होने की निशानी नहीं है। किसी की बिजनेस सासंग जी चल रही है, लाखों का लेन देन हो रहा है, लाखों का व्यवहार हो रहा है, रोज का रोज लाखों रुपए आ रहा है जा रहा है, और वह सोचे सासंग जी मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। महात्मा कह रहे ये भाग्यशाली होने की निशानी नहीं है। सासंग जी किसी का बेटा IAS PCS हो गया और वो सोचे सासंग जी मेरा बेटा IAS और PCS है, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। महात्मा फिर ही कह रहे हैं कि ये सासंग जी भाग्यशाली होने की निशानी नहीं है। आपके घर में कोई मिनिस्टर हो गया या रिश्तेदार कोई मिनिस्टर हो गया तो आप सोचो सासंग जी मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। महात्मा कह रहे हैं ये सब भाग्यशाली होने की निशानियां नहीं है। शुद्धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, ये सारी चीज सासंग जी पापी से जो पापी होते हैं उनके पास भी होती है। ये भाग्यशाली होने की निशानियां नहीं है। शुद्धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सासंग जी दुर्लभ की बात कह दिया। संसार में सासंग जी जो आसानी से मिल जाती है, जो हाथ पांव चलाने से, थोड़ा सा मेहनत करने से, दिमाग चलाने से जो संसार में आसानी से मिल जाए, वो सासंग जी दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो सासंग जी प्रभु परमात्मा का ज्ञान दुर्लभ है। ये सासंग जी दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं मिलती है। आपको सासंग जी किसी महात्मा ने प्रेरणा दे करके सासंग जी अपने जेब से माया खर्चा करके सत्संग तक लेकर के आए, और सासंग सत्संग से लेकर के आए तो खाली नहीं, और जब तक सासंग जी आपको ज्ञान नहीं हुआ तब तक सासंग जी महात्मा आपके साथ जुड़े रहे, और सासंग जी ज्ञान होने तक के बाद महात्मा ने आपको छोड़ा नहीं। सासंग जी जब तक आप पक्के नहीं हो गए, जब तक आपको सद्गुरु के ऊपर पक्का विश्वास नहीं हो गया, निरंकार के ऊपर पक्का विश्वास नहीं हो गया, तब तक सासंग महात्मा आपके साथ लगे रहे। आप देखते हैं हम पौधा लगाते हैं, कभी पौधा लगाते हैं तो सासंग उसको टाटी भी लगा देते हैं, क्योंकि सासंग जी कोई उसको जानवर खा सकता है, इसलिए टाटी लगाते हैं कि कोई जानवर न खा पाए। और सासंग जी वही जब पौधा एक वृक्ष बन जाता है तो सासंग जी उसके ऊपर सासंग जी बैल को भी बांधा जाता है, हाथी को भी बांधा जाता है, उस वृक्ष का सासंग जी कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए महात्मा सासंग जी यहाँ पर ला करके आपको सासंग जी पक्के कर देते हैं, पूरा यकीन के साथ, विश्वास के साथ। जब आपको सासंग निरंकार के ऊपर विश्वास हो जाता है, परमात्मा के ऊपर विश्वास हो जाता है, तो सासंग जी फिर हमारा मन सासंग जी इस निरंकार में लीन हो जाता है, निरंकार में सासंग जी रहने लगते हैं, सहज एक अवस्था भी बन जाती है। सासंग जी हमारा जीवन सहज अवस्था में बन जाती है। देख रहे सासंग जी अवतार बाड़ी में इस तरह भी सारा आ रहा है, बिन परहेज दवा जैसे असर नहीं कर सकता बिना परहेज की। सासंग जी आप देखते हैं डॉक्टर लोग होते हैं, दवा देते हैं, साथ में कुछ परहेज की बातें करते हैं कि आप परहेज कर लो, खट्टा मत खाओ, मीठा मत खाओ, तीखा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और आप परहेज करके दवा खाओ ठीक हो जाओगे। तो हम परहेज करते हैं, दवा खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, और दवा भी खाएं और परहेज ही न करें तो सासंग जी हम कतई ठीक नहीं हो पाएंगे। हमें सासंग जी निरंकार का ज्ञान तो मिला हुआ, परमात्मा का ज्ञान तो मिला हुआ है। सासंग जी सेवा सुमरन सत्संग का तो वरदान सासंग जी सदगुरु ने मुझे दे दिया हुआ है। साथ में सासंग जी कुछ परहेज की बातें भी कह दिया, बता दिया मुझे।
ये सारी चीजें मिल गई, परमात्मा का ज्ञान मिल गया, सेवा सुमन सत्संग का साथ संगत जी वरदान मिल गया। और साथ संगत जी मुझे जो परहेज की बात है वो परहेज का है। मुझे साथ संगत जी किसी की निंदा, नफरत, बैर, चुगली, ईर्ष्या, दास साथ संगत जी ये सब नहीं करनी है। यदि हम सत्संग में आ रहे हैं और साथ संगत जी हम किसी की निंदा, चुगली, वैर, ईर्ष्या, डाह, जलन साथ संगत जी ये भी कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए आपके जीवन में साथ संगत जी कभी खुशहाली आ ही नहीं सकता है। आपके जीवन में साथ संगत जी खुशहाली लाने के लिए इन चीजों के साथ संगत जी आपको परहेज करना ही होगा। साथ संगत जी एक बार साथ संगत जी राजमाता जी बता रही थी कि साथ संगत जी हम कभी किसी दूसरे की जब निंदा करते हैं ना तो साथ संगत जी उसके जो पाप की गठरी होती है हम अपने सर पर ले लेते हैं। साथ संगत जी तुम्हें क्यों किसी की निंदा करके दूसरे के पाप की गठरी साथ संगत जी अपने सर पर क्यों ले। इसलिए साथ संगत जी बार बार महात्मा कह रहे हैं। इसीलिए साथ संगत जी राजमाता जी ने जो नारी संगत रखी थी 3 बजे का बहनों को साथ संगत जी इसीलिए नारी संगत का मतलब उन्होंने रखा था कि बहनें 3 बजे साथ संगत जी सत्संग में आएंगी तो सदगुरु के साथ संगत जी जस करेंगे, सदगुरु के गुणगान करेंगे। और नहीं तो बहनें साथ संगत जी एक दूसरे के पास बैठ करके एक दूसरे की चुगली करते रहेंगे। इसीलिए नारी संगत की साथ संगत जी राजमाता जी ने व्यवस्था बनाई थी। तो साथ संगत जब भी नारी संगत हो तो साथ संगत जी हम घर में न बैठे, हर एक बहनों को साथ संगत जी नारी संगत में आए। साथ संगत राजमाता जी की आशीर्वाद है, नारी संगत में आकर के साथ संगत जी हमें राजमाता जी के जो आशीर्वाद हैं वो आशीर्वाद साथ संगत जी मुझे लेनी है। एक भी बहन साथ संगत जी दोपहर के टाइम साथ संगत जी कोई काम नहीं रहता है, खा पी करके सबको खिला पिला करके साथ संगत जी सब टाइम खाली रहता है। उस वक्त साथ संगत जी आप नारी संगत में आ सकती हैं। बिन परहेज दवा जैसे असर नहीं कर सकता, अमल करे ना हाथ से जब तक कोई काम नहीं कर सकता। साथ संगत जी अमल करना पड़ेगा, अमली जामा देना ही पड़ेगा। सोच ले कि हम ज्ञान ले लिए हैं और साथ संगत जी ज्ञान ले लेने से ये परमात्मा मेरा काम करेगा, ये निरंकार मेरा काम करेगा। तो साथ संगत जी हमें अमली जामा देना ही पड़ेगा, अमल करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से साथ संगत जी सांसा बाबा अवतार सिंह के जमाने में साथ संगत जी किसी ने आकर कहा महात्मा मैं सेवा सुमरन सत्संग तो करता हूँ लेकिन हमारे जीवन में साथ संगत जी कोई खुशहाली नहीं आ रही, कोई खुशहाली नहीं आ रही है। महात्मा एक बार कहे, 2 बार कहे, 3 बार कहे, सत्संग संसा बाबा अवतार सिंह है अच्छा आप सत्संग सेवा सुमरन सत्संग कर रहे हैं, आपके जीवन में खुशहाली नहीं आ रही है? कह नहीं आ रही है। अच्छा जाइए आप मार्केट से सत्संग जी 1 बोतल दारू लेकर आइए। सत्संग जी महात्मा मार्केट में गया, 1 बोतल दारू लेकर के आया। संसा बाबा अवतार सिंह जी ने सत्संग जी कहा इसको सत्संग केवल मुंह में लेना, कुल्ला कर देना, थूक देना, मतलब अंदर मत जाने देना। और सत्संग महात्मा ने ऐसा ही किया, पूरे बाटल को सत्संग जी मुंह में लेते गया, थूकते गया, लेते गया, थूकते गया, पूरा बाटल खाली हो गया। संसा बाबा अवतार सिंह ने कहा सत्संग जी क्या आपको नशा हुआ? तो सत्संग उसने कहा बाबा जी नशा कैसे होगा, अंदर तो गया ही नहीं तो नशा कैसे होगा। सत्संग जी हम भी यहाँ पर आते हैं, महापुरुषों की एक एक कीमती विचार को सुनते हैं। सत्संग जी मार्ग मोती भीतरे अंधा निकसी हो जाए। जिस तरीके से आप देखते हैं कि रास्ते में हीरा मोती पड़ा हो, यदि कोई अंधा व्यक्ति उसको रौंदता हुआ चला जाए तो मालो माल नहीं हो सकता है। मालो माल तो वह होगा जो हीरे मोती को सत्संग जी समेटेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सत्संग 7 बजे से महापुरुषों के मुखार बिंदु से हीरे मोती टपकते रहती है। अधिक कीमती हीरो से भी संजनों के समझे बोल, मूल्य चुका सकता नहीं कोई, गुरु के वचन है अनमोल। सत्संग जी एक एक हीरे मोती टपकती है। मुझे सत्संग जी केवल सत्संग तक सुन करके यहीं छोड़ देना नहीं है,
और साधक मुझे जब यह तक सुनेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे नहीं, केवल शरीर से यहाँ पर बैठे रहेंगे, मन साधक जी हमारा कहीं और रहेगा, मैं महापुरुषों के विचारों को साधक जी नहीं सुन पाऊंगा। इसलिए साधक जी मुझे शरीर से भी तो रहना है, लेकिन साथ में मन भी साधक जी महापुरुषों के विचारों के ऊपर हमारा साधक जी ध्यान लगा रहे कि महापुरुष एक एक महापुरुष साधक जी क्या विचार किए, और साधक जी ये विचार को सुन करके केवल यहीं पर नहीं छोड़ देना है, घर पर भी जाना है। कोई भी काम कर रहे हैं साधक जी मंथन करें, महात्मा ने साधक जी आज कौन सा विचार किए, फला महात्मा ने साधक जी कौन सा विचार बताए, महात्मा ने कैसे चलने के लिए बताए। ये साधक जी हमारे जीवन में जब आ जाएगी, महात्माओं के साधक जी रोज के विचार साधक जी जब हमारे जीवन में मंथन करने लगेंगे, घर पर बैठ करके साधक जी सोचने लगेंगे, विचारों को सोचते रहेंगे, साधक जी हम बुलंदियों को छू सकते हैं। फिर साधक जी हमारी रास्ता साधक जी कचरे की तरफ नहीं जाएगी, अच्छाई के रास्ते में साधक जी जाएगी। तब साधक जी हम सोचेंगे, शास्त्र महापुरुषों को साधक जी डिफिनीशन साधक जी जो कहा गया कि महात्मा बनाया गया है, साधक जी आपको केवल ज्ञान दे करके आप सोचिए, ज्ञान मिला उसी समय मुझे महात्मा बना दिया गया, और साधक जी जब ज्ञान मिला मुझे महात्मा बना दिया गया, और उसी वक्त साधक जी मैं इस ज्ञान के ऊपर चलूंगा तो साधक जी क्या बन जाएंगे और क्या हो जाएगा, साधक जी करिश्मा ही बदल जाएगी। तो मुझे साधक जी ज्ञान के ऊपर चलना है हर वक्त। साधक जी मालिक के साधक जी जो आदेश आती है, जो उपदेश आती है, इसके ऊपर साधक जी मुझे चलना होगा। अमल करे ना हाथ से जब तक कोई काम सर नहीं सकता, साधक जी अमली जामा देना ही पड़ेगा। केवल साधक जी हम सोच ले कि चले हम सेवा सुमरन सत्संग तो कर रहे हैं, हम साधक जी अमली जामा नहीं दे रहे हैं। जैसे किसी महात्मा ने कह दिया साधक जी ये बस है, ये बस में देखो बस चल रही है, दौड़ रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, केवल महात्मा ने बस को दिखा दिया, साधक जी उस बस का वो कोई लाभ नहीं ले पाएगा। लाभ तो तब लेगा जब उस बस में बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, अमली जामा देगा साधक जी, तब उसके जीवन में साधक जी वह खुशहाली आएगी, वह आनंद आएगा। साधक जी हम सत्संग में आते हैं तो साधक दास बार बार कह रहा है कि साधक जी मुझे यहाँ से कुछ लेकर जाना है, गुथना है, मंथन करना है, और साधक जी चलना है। हाँ जी बहन जी। पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर, ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं एतबार अगर। जी चरण धूल नहीं मिलती संत की, मन में अगर सत्कार नहीं। सासंग जी दास तो बार बार इस बात को कहता है, जब हम धन्यंकार करते हैं तो धन्यंकार करते वक्त सासंग जी हमारे मनों में ये ध्यान आ गया, मैं तो सासंग जी किसी मुखी महात्मा का धन्यंकार कर रहा हूँ, मैं तो सासंग जी किसी प्रचारक महात्मा का धन्यंकार कर रहा हूँ, मैं तो किसी ज्ञान प्रचारक महात्मा का धन्यंकार कर रहा हूँ, मैं तो किसी जोनल इंचार्ज का धन्यंकार कर रहा हूँ। तो सासंग जी महात्मा कर रहे हैं, वह धन्यंकार कबूल हो ही नहीं सकता है। मुझे ज्ञान मिला हुआ निरंकार का, और सासंग जी निरंकार का ज्ञान मिला हुआ हर घट में सासंग जी मालिक ने मुझे दिखा दिया कि मेरा रूप है सासंग जी, तेरा रूप है ये संसार। मैं सासंग जी सदगुरु माता सुदीक्षा जी हर घट में बैठी हुई है। मुझे सासंग जी शरीर से मतलब नहीं है, हमें ठीक है शरीर से सासंग जी धन्यंकार करना पड़ेगा, लेकिन सासंग जी धन्यंकार करते वक्त सासंग जी मुझे सोचना होगा, मैं जो धन्यंकार कर रहा हूँ मैं किसी विशेष व्यक्ति का धन्यंकार नहीं कर रहा हूँ, मैं धन्यंकार कर रहा हूँ, निरंकार का धन्यंकार कर रहा हूँ। मैं धन्यंकार कर रहा हूँ तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी का धन्यंकार कर रहा हूँ। सासंग जी ऐसा हमारे मनों में भाव आएगा धन्यंकार करते वक्त, तो सासंग जी धन्यंकार वो कबूल होगा, अन्यथा सासंग जी धन्यंकार कबूल नहीं हो सकता है। इसलिए महात्मा सासंग जी मुझे बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि सासंग जी निरंकार के साथ जुड़ो, सदगुरु के साथ जुड़ो,
किसी विशेष व्यक्ति के साथ मत जुड़ो सत्संग जी, मुझे किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना है। सत्कार करना है, हर संत का सत्कार करना है, हर एक महात्मा का सत्कार करना है, लेकिन सत्संग जी हमें किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना है। चरण धूल नहीं मिलती संत की अगर मन में सत्कार नहीं। सत्संग जी आप सोच लीजिए, यदि हमारे घरों में सत्संग जी कोई महात्मा आ गए और सत्संग जी हमारे मन में उथल पुथल हो गई, अरे महात्मा तो आ गए, मुझे बहुत अर्जेंट काम था, मुझे तो जाना था, मुझे ये काम करना था, मुझे वह काम करना था, अब तो महात्मा आ गए, मेरा टाइम सत्संग जी नुकसान होगा। मनों में तो सत्संग जी ये चल रहा है और ऊपर से सत्संग जी हम कर रहे हैं, आइए जी महात्मा, आप सत्संग जी महान हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे सदगुरु हैं। सत्संग जी मुंह से सत्संग जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, लेकिन सत्संग जी मनों में सत्संग जी कुछ और चल रही है कि सत्संग जी महात्मा कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, महात्मा को इसी वक्त आने के था। सत्संग जी मनों में जब ये चल रहा है तो आप सोच लीजिए सत्संग जी वह सत्संग जी आपका चरण धूल सत्संग जी नहीं मिलेगी। महात्मा का चरण धूली तो तब मिलती है सत्संग जी, मुझे कोई भी अर्जेंट काम है, महात्मा आ गए, महात्मा के माथे पर चरणों पर सत्संग जी अपना धन इनकार करके अपने माथे की रेख सत्संग जी मिटानी है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। सत्संग जी आप जानते हैं यहाँ पर खुदा और जुदा दो शब्द आया हुआ है, खुदा और जुदा। जिसने सत्संग जी अपने आप को जुदा कर दिया, खो दिया, खत्म कर दिया, वो सत्संग जी खुदा हो गया। अपने आप को खत्म कर दिया, अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, मैं कुछ है ही नहीं हूँ। जब मैं है ही नहीं, मेरी शरीर है ही नहीं, मैं कुछ है ही नहीं, क्या बचा हुआ है? आत्मा बची है, आत्मा इस परमात्मा का अंश है, तो सत्संग जी क्या बचा? ये परमात्मा खुदा हो गया, जो जुदा था वो खुदा हो गया। तो सत्संग जी मुझे हर वक्त सत्संग जी ध्यान में रखना होगा, अमल करें। क्या था बहन जी? चौथी लाइन क्या थी? चौथी लाइन। पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर, ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं एतबार अगर जी। सत्संग जी ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता अगर सदगुरु पर इतबार नहीं। हमने सत्संग जी ज्ञान ले लिया, परमात्मा का ज्ञान ले लिया, अब हमें सत्संग जी सदगुरु के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सत्संग जी सदगुरु है, ये तो हमारे जैसे है, ये तो हमारे जैसे खाते पीते चलते फिरते हैं, और सत्संग जी हम सदगुरु को परमात्मा नहीं मान रहे, हमारे मनों में ये विश्वास नहीं हो रही है। तो सत्संग जी आप सोच लीजिए, सत्संग जी जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सत्संग जी ये निरंकार काम नहीं करेगा, सदगुरु सत्संग जी काम नहीं करेगा। विश्वास सत्संग जी सबसे बड़ी एक चीज होती है, और विश्वास सत्संग जी जो होती है वह सत्संग जी केवल सत्संग में मिलती है। सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के विचारों के द्वारा ही सत्संग जी एक विश्वास होता है। और सत्संग जी आप जानते हैं, जैसे आपने कहा था विश्वास की बात, तो सत्संग जी मुझे निरंकार का ज्ञान किसने दिया है? सदगुरु ने दिया है। किसी मालिक का मतलब किसी का घर पूछो, अपने घर का पता कौन बता सकता है? जो उस घर का मालिक होगा वही तो मुझे अपने घर का पता बताएगा। सत्संग जी मुझे इस घर का पता किसने बताया है? इस समय का जो मालिक है, जो सदगुरु है, उन्हीं ने सत्संग जी इस घर का पता बताया। तो समय का मालिक कौन हो सकता है? समय का सदगुरु हो सकता है, कोई भूलेखा नहीं होनी चाहिए। सत्संग जी शरीर है, सत्संग जी
आप जानते हैं कि हम बहने जो लेती हैं, गहने लेती हैं ना, तो उसमें एक डिब्बी भी रहता है। डिब्बी की भी साथ संगत जी कीमत उतनी रखते हैं जब तक उसके अंदर सोना पड़ा हुआ है। देसी घी डब्बे में है जब तक, डिब्बे की कीमत भी साथ संगत जी जब तक उतनी ही है जब तक उसके अंदर देसी घी पड़ी हुई है। सदगुरु की साथ संगत जी शरीर है, शरीर की भी साथ संगत जी कीमत है। शरीर की साथ संगत जी क्योंकि ज्ञान साथ संगत जी उस घट में साथ संगत जी प्रवेश किया है। निरंकार साथ संगत जी, पूरा निरंकार साथ संगत जी उस 3.5 हाथ के शरीर में पूरा समा गया है। पूरा निरंकार साथ संगत जी सदगुरु के शरीर में समा गया है। मुझे साथ संगत जी कोई भूलेखा नहीं होनी चाहिए, कोई साथ संगत जी भूलेखा नहीं होनी चाहिए कि ये सदगुरु साथ संगत जी हमारे जैसे है, ये परमात्मा है, ये साथ संगत जी निरंकार का साकार अवतार है। हर वक्त साथ संगत जी मुझे साथ संगत जी सुमिरन भी करते हैं तो साथ संगत जी सदगुरु का ध्यान करना चाहिए, सदगुरु के चरणों का ध्यान करना चाहिए। साथ संगत सदगुरु के चरणों का ध्यान करके सुमिरन करें तो साथ संगत जी आप देखिए कि हमारा काम क्यों नहीं बनता है। साथ संगत जी हमारा काम तो बनने वाला ही है, लेकिन साथ संगत जी कभी कभी ऐसा होता है कि काम जो हमारा नहीं बनता है उसमें साथ संगत जी हमारा फायदा होता है, कुछ फायदा नुकसान होने वाला है, इसलिए साथ संगत जी वो काम नहीं बनता है। ये सोच करके साथ संगत जी आप सोचिए, इस निरंकार के ऊपर साथ संगत जी छोड़ दीजिए, इस निरंकार के ऊपर साथ संगत जी समर्पित हो जाइए, आपका सारा काम साथ संगत जी निरंकार करेगा। हाँ जी। बिना गुरु के ज्ञान न होता, ज्ञान बिना ना टिकता ध्यान, अवतार जो 5 प्रण न माने, हो नहीं सकता शब्द का ज्ञान जी। बिना गुरु के ज्ञान न होता, ज्ञान बिना ना टिकता ध्यान। साथ संगत जी इतिहास गवाह है। साथ संगत जी बिना सदगुरु का किसी ने साथ संगत जी परमात्मा को न जाना है न पाया है। और जिसने भी साथ संगत जी परमात्मा को जाना है, परमात्मा को देखा है, परमात्मा को पाया है, तो साथ संगत जी सदगुरु की कृपा के द्वारा ही साथ संगत जी परमात्मा को पाया है। एक बार साथ संगत जी एक व्यक्ति किसी गुरु के पास गया ज्ञान लेने के लिए। अब साथ संगत जी गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए गया, गुरु ने कहा साथ संगत जी जाओ पहले नहा करके आओ, फिर मैं आपको ज्ञान देता हूँ। और जैसे साथ संगत जी वो नहा करके आ रहा था और एक बहन थी साथ संगत जी बड़े तेजी से झाड़ू साथ संगत जी मतलब कचरा, झाड़ू से कचरा उसके तरफ फेंकने लगा। और साथ संगत जी वो बड़े गुस्से में लाल पीला होने लगा। तू देख नहीं रही है, जान रहे मैं नहा करके आ रहा, मैं ज्ञान लेने वाला हूँ। सदगुरु ने कहा साथ संगत जी वे तुम्हारे अंदर साथ संगत जी बहुत सारे गुस्सा है, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद फिर आना। फिर साथ संगत जी वो व्यक्ति 1 साल के बाद गया। इस बार साथ संगत जी उस बहन को साथ संगत जी गुरु ने कहा कि पूरी नहा करके आएगा तो पूरा कचरा साथ संगत जी इसके ऊपर फेंक देना। साथ संगत जी जैसे वो नहा करके आया पूरी कचरा साथ संगत जी इसके ऊपर फेंक दिया। फिर साथ संगत जी झल्ला उठा कि तुम देख नहीं रही हो। फिर साथ संगत जी गुरु ने कहा फिर अभी भी तुम ज्ञान लेने के लायक नहीं है, फिर तुम जाओ 1 साल के बाद आओ। फिर साथ संगत जी 1 साल के बाद आया। इस बार साथ संगत जी उससे डबल कचरा फेंक दिया गया, लेकिन साथ संगत जी उसने बड़े अदब के साथ बड़े प्यार के साथ कहा बहन बड़ी कृपा है तुम्हारी कि साथ संगत जी ये तुम्हारे ऊपर मतलब फेंक दिया। फिर सदगुरु साथ संगत जी समझ गया इसके ऊपर अहंकार नहीं है, अब ज्ञान साथ संगत जी दे दिए। और सदगुरु ने साथ संगत जी मुझसे ये नहीं कराया कि साथ संगत 1 महीने के बाद आओ, 2 महीने के बाद आओ, 3 महीने के बाद आओ, ये सारी काम सदगुरु ने हमसे नहीं कराया है। सदगुरु साथ संगत जैसे शरण में आया सदगुरु ने साथ संगत जी मुझे परमात्मा का ज्ञान दिया है, परमात्मा को दिखा दिया है। अब साथ संगत जी परमात्मा को देख लिया और जान लिए। लास्ट में सहनशाह बाबा अवतार सिंह कह रहे हैं जब तक 5 प्रण न माने हो नहीं सकता शब्द ज्ञान। हमने साथ संगत जी परमात्मा का जब ज्ञान लिया था तो साथ संगत जी ज्ञान लेने से पहले 5 प्रण कराया गया था। यह नहीं कि मुझे पहले परमात्मा को दिखा दिया इसके बाद प्रण कराया गया है, पहले 5 प्रण कराया गया है फिर परमात्मा का ज्ञान दिया गया है।
तो साधु जी मुझे 5 प्रणों के ऊपर चलना होगा। जब तक वो 5 प्रण साधु जी हमारे जीवन में नहीं आएगा, जीवन में नहीं उतरेगा, 5 प्रण के ऊपर साधु जी जब तक हम चलेंगे नहीं, ये निरंकार मेरा रखा हो नहीं सकता है, ये परमात्मा मेरा काम नहीं कर सकता है, सदगुरु साधु जी मेरा काम नहीं कर सकता है। सदगुरु से काम लेना है, निरंकार से काम लेना है, परमात्मा से काम लेना है, तो साधु जी इन 5 प्रणों के ऊपर साधु जी मुझे चलना ही होगा। जैसे साधु पहले प्रण में कह दिए तन मन धन निरंकार का है, क्या हमने साधु जी वास्तव में तन मन धन निरंकार को दिया है? अपने आप में साधु जी सोचना है। यदि साधु जी हमारा लाखों का बिजनेस था, लाखों रुपए नुकसान हो गया, क्या मैं दुखी हो गया? दुखी होने का कारण साधु जी क्या है? इसका मतलब हमने धन दिया ही नहीं सदगुरु को। हमारे शरीर में साधु जी कभी कभी कुछ रोग लग जाती है, हमने साधु जी दुखी हो जाते हैं, इसका मतलब साधु जी हमने सदगुरु को अभी भी तन नहीं दिया हुआ है। साधु शरीर है, आप देख लीजिए साधु जी, चाहे जिसका भी शरीर हो, साधु जी शरीर सब में साधु जी लगा हुआ है। महात्मा तो यहाँ तक बताते हैं साधु जी, भगवान श्री कृष्ण को साधु जी जब बहेलिया के तीर लगी थी ना, तो साधु जी तीरों से नहीं, साधु जी पूरा शरीर कैंसर होकर के, मतलब साधु जी उन्होंने शरीर को छोड़ा था, पूरे शरीर में कैंसर हुआ था। साधु जी ये शरीर है, ये तो होना ही है, मालिक की साधु जी है। साधु जी भगवान राम साधु जी, लोग कहते हैं कि साधु जी सरजू में वो साधु जी समाधि लिए थे, साधु जी वो पानी की बहाव में साधु जी चले गए थे। शरीर को साधु जी चाहते तो नहीं जाते थे, लेकिन साधु जी उन्होंने शरीर को साधु जी को समझा नहीं, वो तो मालिक थे, कितनी भी बाढ़ आए वो चाहे तो साधु जी रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने साधु जी चाहा कि मेरे शरीर का साधु जी अब अंत होनी चाहिए, तो साधु जी उन्होंने तब उनके शरीर का साधु जी अंत हुआ। इसलिए साधु जी शरीर है तो मुझे किसी से भी जुड़ना नहीं है, न तन से, न मन से, न धन से। साधु जी मुझे सिर्फ निरंकार से जुड़ा रहना है, परमात्मा से जुड़ना है। हमारे घर में साधु जी कभी कुछ हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, हमारे मनों में साधु जी बहुत सारे भाव आ जाते हैं, महात्मा कह रहे हैं इसका मतलब हम निरंकार से नहीं जुड़े हुए, अभी भी तन मन धन नहीं दिए हुए हैं। साधु जी तन मन धन दिए रहेंगे तो साधु जी घर में कुछ भी होगा, साधु जी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़नी चाहिए, हमारे ऊपर कोई साधु जी असर नहीं पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए साधु जी मैं निरंकार से जुड़ा हुआ हूँ, मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सदगुरु से जुड़ा हुआ हूँ, फिर निरंकार तो साधु जी आपके पीछे पीछे भाग चलेगा। आपका काम करने के लिए सदगुरु तो साधु जी आपके पीछे पीछे रहेगा, कि आप जो चाहेंगे वो सदगुरु साधु जी आप करते रहेंगे। समय भी साधु जी अपने मंजिल पर पहुंच चुकी, तो साधु जी आप रहमत करो, कृपा करो साधु जी कि आपने साधु जी जो ज्ञान दिया है, ये ध्यान भी साधु जी हर वक्त आपके चरणों में लगा रहे। और दास साधु जी सदगुरु माता जी के चरणों में विनती कर रहा है, अरदास कर रहा है, सदगुरु माता जी आप साधु जी सारे संतों महापुरुषों को अपने चरणों के साधु जी भक्ति देना, विश्वास देना। साधु जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।